एक आकलन के अनुसार देश के 23% युवा कभी अपने करियर की शुरुआत कर ही नहीं पाते हैं। 28% देश की वर्कफोर्स जो कार्य कर सकती थी, वे लोग भी अपने करियर में अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। अनेक बिना मतलब के केसेस में युवाओं को व पुरुषों को घसीटा जा रहा है। धड़ल्ले से शादी से मुकर जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। ये केसेस इतने आधारहीन हैं कि सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ता है और उन केसेस को कब्र में सुलाना पड़ता है। आज के केस में शिकायत थी कि लालू यादव मेरी बहन की ससुराल में हमारा रिश्तेदार है। 5 साल पहले 2013 में जब मैं हाई स्कूल में पढ़ती थी तो उसने मुझे शादी का भरोसा देकर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। वो मेरे साथ पति पत्नी की तरह रहने लगा। वह कहता था नौकरी लगने पर मुझसे ब्याह कर लेगा। मेरे माता पिता ने जब इस रिश्ते से मना किया तो उसने दोबारा भरोसा दिलाया कि वह शादी कर लेगा। मेरे माता पिता चुप हो गए और वह बिना मेरी मर्जी के मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। मैं गर्भवती हो गई तो गोली देकर मेरा पेट साफ करवा दिया। इसके बाद 28/9/2017 को वह मुझे अपने साथ वाराणसी ले गया, होटल में रखा, मेरी मर्जी के बिना मुझसे शारीरिक संबंध बनाए, जिससे मैं दोबारा प्रेग्नेंट हो गई। उसने जबरदस्ती मेरा अबॉर्शन करवा दिया। उसके बाद भी वह जबरदस्ती मुझसे संबंध बनाता रहा। बाद में उसकी फौज में नौकरी लग गई है। अब वह मुझसे शादी नहीं कर रहा। उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, मुझे मेरा हक दिलवाया जाए। इस शिकायत पर 21/2/2018 को पुलिस ने FIR दर्ज कर ली। शारीरिक संबंधों की शुरुआत 5 जनवरी 2013 से दिखाई गई थी। यहां इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने 3 ज्वलंत प्रश्न थे। पहला फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज एंड कंसेंट का था, जिसके विषय में महिला कह रही थी उसको शादी का झांसा देकर आरोपी ने जबरदस्ती उसकी मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाए हैं। दूसरा पॉइंट था डिले इन फाइलिंग द FIR। इन संबंधों की शुरुआत 2013 से हुई बताई गई थी, जबकि FIR 2018 में दर्ज करवाई गई थी। 5 साल तक पति पत्नी की तरह साथ रहने की बात स्वयं शिकायतकर्ता महिला कह रही थी। और तीसरा पॉइंट था सेक्शन 313 IPC का एलिगेशन। यह एलिगेशन होता है किसी महिला की बिना रजामंदी के उसकी प्रेगनेंसी को खत्म करवा देना। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस से विशेषतः कहा था कि जाओ ढूंढ कर लाओ कि गर्भपात का कोई कानूनी निशान मिलता है क्या, कोई सबूत मिलता है क्या, जिस पर पुलिस ने कहा कि हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन करके देख लिया है, हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है। अब देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कैसे इन 3 मुद्दों पर आरोप लगाने वालों की खबर ली है। आज के केस का नाम है लालू यादव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। यह एक क्रिमिनल अपील थी जो SLP क्रिमिनल नंबर 9371 ऑफ 2018 में पैदा हुई थी। इसे जस्टिस CT रवि कुमार और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच ने 16 अक्टूबर 2024 को, यानी कि अभी 2-3 दिन पहले ही डिसाइड किया है। इंडियन लीगल सिस्टम की ऑनलाइन इंटेंसिव लीगल कंसल्टेशन अपने व्यूअर्स की कानूनी समस्याओं का उपचार देती है। छोटी समस्याओं के लिए 20 मिनट वाली कंसल्टेशन और विस्तृत समस्याओं के लिए 40 मिनट वाली कंसल्टेशन सब निदान आपको प्रस्तुत कर देती है। हमारे सैकड़ों व्यूअर्स इससे नियमित लाभ पाते हैं और अपने केसेस में अपनी समस्याओं का हल ढूंढ लेते हैं। व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा आप भी अपॉइंटमेंट फिक्स करवाएं। आप लोगों को याद होगा हमने किसी वीडियो में जिक्र किया था एक पुराने केस डॉक्टर ध्रुवराम मुरलीधर सोनार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2019-18 SCC 191 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम यह नहीं चलने देंगे कि आप सालों तक, वर्षों तक आपसी संबंध बनाओ और फिर एक दिन जब झगड़ा हो जाए तो आकर क्रिमिनल केस दर्ज करवा दो। यह कानून का दुरुपयोग है। हालांकि इस वर्तमान केस में सुप्रीम कोर्ट ने ध्रुवराम मुरलीधर सोनार वाले केस की कोई नजीर नहीं दी, उसको फॉलो नहीं किया, लेकिन फिर भी वही परिस्थितियां हैं जो उस केस में थी कि पहले साथ रहो, आनंद करो और जिस दिन कुछ झगड़ा हो जाए, जिस दिन कोई मुश्किल आ जाए, उस दिन पुलिस में रेप की शिकायत दर्ज करवा दो।
सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्तमान लालू यादव वाले केस में, ये दूसरे लालू यादव हैं, वो राजनीति वाले लालू यादव नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस लालू यादव वाले केस में आरोप की विसंगतियों को पहचाना और उन पर बहुत सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि आरोप लगाने से पहले वे लोग 5 साल तक पति पत्नी की तरह रह रहे हैं, जबकि पुरुष पर आरोप लगाया गया है कि उसने बिना मर्जी के शारीरिक संबंध बनाए हैं। 5 सालों तक असंख्य बार महिला की बिना मर्जी के साथ उसके साथ जबरदस्ती करके शारीरिक संबंध कैसे बनाए जा सकते हैं, यह एक अबूझ पहेली इस केस में है। इससे इस शिकायत में लगाए गए आरोपों की सत्यता पर भी संदेह पैदा होता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2 पुराने निर्णयों शिवशंकर एलियस शिवा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2019-18 SCC 204 तथा दूसरा केस था नईम अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली 2023 SCC ऑनलाइन सुप्रीम कोर्ट 89, इनका उदाहरण दिया, इनको फॉलो किया। पहले केस में कहा गया था कि लंबे समय तक चले सहमतिपूर्ण शारीरिक संबंधों को पुरुष द्वारा बाद में शादी से इनकार करने पर भी रेप के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। वहां उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा था कि लगातार 5 सालों तक चले शारीरिक संबंधों को उन हालात में रेप कहना बहुत कठिन होगा जिन हालात में शिकायतकर्ता महिला खुद कहती हो कि हम पति पत्नी की तरह रह रहे थे। एक दूसरा केस सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नईम अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी गवर्नमेंट दिल्ली। इस वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रोसिक्यूट्रिक्स शादीशुदा होते हुए भी आरोपी से संबंध बना रही थी, उसे अपने ऊपर प्रेग्नेंट करने का आरोप लगा रही थी, लेकिन पहले से शादीशुदा प्रोसिक्यूट्रिक्स आरोपी के ऊपर शादी के नाम से फुसलाने का आरोप नहीं लगा सकती है और ना यह आरोप लगा सकती है कि शारीरिक संबंधों के लिए उसकी सहमति उसको गुमराह करके ली गई थी। ऐसी सहमतियों में महिला की सहमति स्वेच्छा वाली ही होती है और आप देखेंगे हमारे ऐसे बहुत सारे केस हैं, उन लोगों के भी बहुत सारे केस हैं जो हमारे क्लाइंट्स नहीं हैं, जिनमें एक महिला खुद शादीशुदा होती है लेकिन वह आरोपी के ऊपर जबरदस्ती से या शादी के नाम पर भरोसा देकर रेप करने का आरोप लगा देती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह नहीं चलेगा। अगर महिला पहले से शादीशुदा है तो वह दोबारा शादी करने के नाम पर किसी भरोसे की शिकार नहीं बनाई जा सकती है। छलपूर्वक उसकी सहमति नहीं ली जा सकती है। उसकी जो भी सहमति ली गई है वह उसके योगदान के आधार पर उसकी स्वेच्छा से ली गई है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे पॉइंट यानी कि FIR दर्ज करवाने में की गई असामान्य देरी पर विचार किया और कहा कि यह भी संदेह पैदा करने वाला पॉइंट है। कथित रूप से बिना मर्जी के शारीरिक संबंधों की शुरुआत के 5 सालों के बाद आप शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचते हैं कि मेरे साथ बिना मेरी मर्जी के वह जबरदस्ती से शारीरिक संबंध बनाए गए हैं। यह क्या मजाक है। कोर्ट ने कहा कि इस बात को मानने का प्रथम दृष्टया कोई भी आधार दिखाई नहीं देता है कि महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने में किसी प्रकार के छल का इस्तेमाल किया गया हो। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तीसरे बिंदु अर्थात अबॉर्शन करवाए जाने पर, बार बार अबॉर्शन करवाए जाने पर विचार किया। कोर्ट ने जब यह मुकदमा उनके सामने चल रहा था, कोर्ट ने अपनी कार्रवाई को स्टे कर दिया और पुलिस आईओ को समय दिया कि जाइए और जाकर इस आरोपित अबॉर्शन के बारे में, दोनों अबॉर्शंस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करके पता करके लाइए। ये कब हुए, कहां हुए, किस डॉक्टर ने किए, किन हालात में हुए। बहुत खोजबीन के बाद भी पुलिस को आरोपित अबॉर्शंस का कोई सूत्र हाथ नहीं लगा। यह एक मजाक जैसा था। आप इतना गंभीर आरोप एक व्यक्ति के ऊपर लगा रहे हैं जबकि आरोप कहीं से भी सत्य जान नहीं पड़ता है। कोई एविडेंस ना होने के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इस आरोप को भी अविश्वसनीय माना और क्वैशिंग के योग्य माना। जब इस केस को क्वैश करने की बात आई तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने निर्णय स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल 1992 सप्लीमेंट्री 1 SCC 335 का हवाला दिया, देते हुए कहा
कि हाई कोर्ट के पास सेक्शन 482 सीआरपीसी की शक्तियां या तो कोर्ट की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए होती हैं या फिर अन्यथा रूप में वे न्याय हित के प्रयोग के लिए ही होती हैं। हमेशा उनको न्याय के हित में प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि कोई कोर्ट की प्रक्रिया को दुरुपयोग ना कर सके। इसमें एक एक करके वे सब परिस्थितियां तो बतानी यहां संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मुख्य शक्तियों को इस प्रकार से लिपिबद्ध किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये शक्तियां आपने बताई। सुप्रीम कोर्ट ने पहला बिंदु कहा, जहां भी एफआईआर में एक स्पष्ट आरोप का अभाव हो, स्पष्ट अपराध का उद्घाटन नहीं हो रहा हो, वहां पर उस केस को क्वैश किया जा सकता है। दूसरी बात उन्होंने बताई, जहां एफआईआर में या उसके साथ संलग्न मटेरियल में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस ना बन पा रहा हो तो उन केसेस में भी केस को क्वैश किया जाने का आधार बनता है। तीसरा पॉइंट है, जहां ना एफआईआर में ना ही उसके बाद एकत्रित एविडेंस में जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान किया जाता है अपराध का कोई भी सूत्र पुलिस के हाथ लगा हो। चौथा पॉइंट बताया सुप्रीम कोर्ट ने, जहां एफआईआर में केवल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता हो जिस पर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने का कोई भी अधिकार नहीं होता, तो ऐसे मामलों में भी एफआईआर को और उससे पैदा होने वाली तमाम प्रोसीडिंग्स को क्वैश किया जा सकता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पांचवा पॉइंट बताया, जहां एफआईआर में बताया गया अपराध इतना विसंगत हो कि एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति भी अपराध होने का कोई निष्कर्ष ना निकाल पाए, जो समझ जाए यह कानून के नाम पर किया गया एक मजाक है, वहां उस केस में भी एफआईआर को क्वैश किया जा सकता है। छठे पॉइंट में बताया, जहां किसी कानून के अंतर्गत उस मामले में प्रोसीडिंग्स को शुरू करने और जारी रखने में कोई वर्जना हो, जैसे किसी सैंक्शन की आवश्यकता हो या किसी अन्य दूसरी कानूनी प्रक्रिया की जरूरत की पूरे किए जाने की आवश्यकता हो, तो वहां भी बिना उस कानूनी प्रक्रिया के एफआईआर को जारी रखना संभव नहीं होगा और उसको क्वैश करवाया जा सकेगा। सातवीं बात सुप्रीम कोर्ट ने बताई कि जहां ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को किसी दुर्भावना से या किसी गुप्त मंशा से बदला लेने आदि के लिए शुरू करवाया गया हो, जिसमें कानून की कोर्ट की प्रक्रियाओं का दुरुपयोग होता हो, तो उस कानून की और कोर्ट की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी एफआईआर को उसके बाद होने वाली प्रोसीडिंग्स को क्वैश करवाया जा सकता है। अब आप विद्वान व्यूअर्स देखिए कि यहां से तो सुप्रीम कोर्ट ने बचा दिया, लेकिन सरकार ने भविष्य में इस तरह बचाए जाने के चांस को खत्म कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यही तो कहा है ना कि शादी के नाम पर जो इस प्रकार से शारीरिक संबंध बनाए जाएंगे उनसे रेप का आरोप नहीं बनता है, लेकिन सरकार ने क्या किया है, अभी नए भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 69 बना दिया है, जिसमें शादी का भरोसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के मुकदमे चला करेंगे। इसके लिए अलग से एक ऑफेंस बना दिया गया है। वहां पर आरोपियों के खिलाफ इसी प्रकार से खुलेआम और अनेक केसेस बनाए जाएंगे। लेकिन हमने भी तो कसम खाई है, किसी को झूठा नहीं फंसने देंगे। हम आपको यहां भी बचाते हैं, हम आपको वहां भी बचाएंगे, और जब जब आवश्यक होगा हम आपको तरीका बताएंगे। यह तरीका अब अगली किसी वीडियो में आपको बताया जाएगा। हमने डिस्टेंस एडवोकेसी का आविष्कार किया है, संचार किया है। इसके द्वारा हमने सब जरूरतमंदों के पास में स्थित ना होते हुए भी जरूरत के वक्त उनको सहायता भेजी है। हम आपके केस को दिल्ली के अपने हेड ऑफिस में बैठकर ही संभाल सकते हैं। किसी भी ट्रायल या मुकदमे को जीतने के लिए सबसे जरूरी क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। हम उस क्रॉस एग्जामिनेशन को आपके केस के लिए तैयार कर सकते हैं। जो भी सिखाया पढ़ाया हुआ गवाह यह कहता है कि वह टूटेगा नहीं, वह भी सटीक सवालों के सामने अपने घुटने टेक देता है और सारा सच आपके सामने बाहर आ जाता है। वह सच आपको बचा लेता है। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर सभी जरूरी जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं। झूठे आरोप से बचने के लिए आप वहां से सारी जानकारियां ले सकते हैं। मेंबर कैसे बने यह भी जान सकते हैं, और मेंबर बनकर क्या लाभ होगा यह सब भी वहीं पर लिखा हुआ है। हमसे संपर्क का तरीका आपके सामने है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, आपको तत्काल ही उत्तर मिलेगा, आगे का निर्देश मिलेगा। हम आपके लिए आगे भी ऐसी ही वीडियोस लाते रहेंगे। अगली बार मिलने तक प्रणाम।